रीवा एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रीवा पुलिस होश में आओ, होश में आओ। परमिशन ली थी सीआईडी साहब से। रीवा में शुक्रवार का दिन राजनीतिक उबाल का गवाह बना। कोरेक्स की खाली बोतलें लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता अचानक एसपी कार्यालय पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में फैलते नशे और प्रशासन की निष्क्रियता पर एसपी और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार बढ़ते हंगामे और प्रदर्शन की आक्रामकता ने माहौल को गरमा दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता एसपी जवाब दो, प्रशासन होश में आओ जैसे नारों के साथ गेट पर डटे रहे। भीड़ और तनाव बढ़ता देख एसपी राजीव पाठक मौके पर पहुंचे और हालात काबू में करने के लिए पुलिस बल को लाठीचार्ज के निर्देश दिए। अचानक हुई लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारी चारों ओर भागने लगे। कई घायल भी हुए और पूरे एसपी कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि नशे के कारोबार पर पुलिस प्रशासन चुप है और बड़े बड़े माफिया खुलेआम खेल खेल रहे थे, जबकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। इसी विरोध के प्रतीक के तौर पर वे कोरेक्स की खाली सीसी लेकर पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन अनियंत्रित हो रहा था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। घटनास्थल की झलक, एसपी ऑफिस के गेट पर घंटों नारेबाजी, कोरेक्स की खाली सीसी लहराते कार्यकर्ता, पुलिस और प्रदर्शन में तीखी नोकझोंक, अचानक लाठीचार्ज से भगदड़, कई घायल। रीवा का ये बवाल अब सियासी रंग ले चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि नशे के खिलाफ उठी आवाज को दबाया गया था, वाकई भीड़ काबू से बाहर थी। परमिशन ली थी सीआईडी साहब से। खाली बोतलों की आज हम सब एनएसयूआई के युवा छात्र रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक को और रीवा जिले के कहे जाने वाले विकास पुरुष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को रीवा जिले का विकास दिखा रहे हैं कि रीवा जिले का यह विकास है। एक तरफ पुलिस कहती है कि हम नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल नशे के खिलाफ कवाड़ी मोहल्ले में जाएंगे सीएसपी साहब, एसपी साहब, और वहाँ पे दिखाएंगे कि हमने ये कार्रवाई की। उसके बाद ये नशे की सिरप आती कहाँ से है? डिप्टी सीएम जी ने तो यह स्वीकार किया कि मेडिकल नशा रीवा में है, इसलिए वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गए। परंतु जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उनकी क्या कार्यशैली है? वह क्या कर रहे हैं? पुलिस सिर्फ हर चौराहे में किसी भी छात्र को अगर कोई बाइक से जा रहा है तो उसका सिर्फ हेलमेट का चालान काटने लायक है। कल की डेट में आपने देखा 3 घटनाएं लूट की हुई। वह दिन दूर नहीं जब दिन में रात में कहीं भी आदमी सुरक्षित नहीं है। 3 जगह चैन स्क्रैचिंग हुई, पर्स चोरी हुई। आखिर पुलिस क्या कर रही है? थानों की बोली लगती है। कई टीआई संपर्क में थे जिन्होंने बताया कि थानों की बोली लगती है। गृह मंत्री जी सीधे कहते हैं कि एक थाना 20 लाख का है कि 25 लाख का है। अगर आप इतना दे सकते हैं तब आप थाने के प्रभारी बनेंगे। इसलिए मेडिकल नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेडिकल नशा आ रहा है। यह तो करीब 2-3 थाने क्षेत्र में सिर्फ इतनी शीशियाँ मिली हैं। अगर पूरे जिले में कोरेक्स की शीशियाँ ढूंढने लगे तो पता नहीं 10 ट्रक कम पड़ जाएंगे कोरेक्स की बोतलों को भरने के लिए। यह हाल है रीवा के विकास का। कहाँ इकट्ठा की है? यह कोरेक्स की बोतलें विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत, सिविल लाइन थाना अंतर्गत, जिला मुख्यालय जो जिला कोर्ट है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, उसके पीछे से ये आई हैं। आखिर वहाँ से न जाने कितने अपराधियों को सज़ा दिलवाने पुलिस लेके जाती है, कितने अपराधी बरी होते हैं, पर उनको इसका कोई खौफ नहीं है। और पुलिस के नाक के नीचे कोरेक्स की बोतलें पड़ी रहती हैं। कोरेक्स करते हुए युवा दिखते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह हमारे रीवा जिले का यह बोतल हम कोरेक्स की लिया के दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस तो दिखाती है कि हमने कार्रवाई की। तो आखिर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बोतलें आ कहाँ से रही हैं? किसके घर में मिल रही हैं? कौन से थाने पे मिल रही हैं? आखिर ये बोतलें यहाँ कहाँ से रही हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हमारा नाम रवि सुमित सिंह है, एनएसयूआई प्रदेश सचिव। देखिए, एसपी ऑफिस की एक अपनी गरिमा है। ऐसे ही बगैर परमिशन के कोई भी धरना प्रदर्शन करने चला आएगा तो ऐसे में उनको चेताया जाना बहुत ज़रूरी है और इसी अनुक्रम में उन्हें चेतावनी दी गई है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करने से पहले और एसपी ऑफिस में आने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखें कि
धरना प्रदर्शन की एक परमिशन होती है और कार्यालयों में सामान्यतः 144 लगी हुई होती है। इसलिए आगे से सभी लोग ध्यान रखें कि इसके पहले परमिशन प्राप्त करें, उसके पश्चात ही आगे धरना प्रदर्शन जैसी व्यवस्थाएं करें। दूसरा, रही बात कोरेक्स की, तो आप लोगों के माध्यम से भी लगातार कबाड़ी मोहल्ले में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा डेली पिछले 15 दिन में 9 लोगों के खिलाफ कबाड़ी मोहल्ले में कार्रवाई की गई है। हमारे शहर के भी अलग अलग थानों में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपना प्रयास लगातार कर रही है और हम आगे भी उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो प्रदर्शन कर रहे थे, कौन उनकी पहचान हुई है? देखिए, प्रदर्शनकारियों के बारे में भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि वो कौन है। किसी संबंधित दल के थे, उनके बारे में देखा जा रहा है।